और अभी ये है संडे का दिन। बहुत सारी चीज़ें संडे को, जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ संडे हमारे बिज़ी चल रहे हैं और कुछ संडे आगे के बिज़ी ऐसे ही जाने वाले हैं। तो किसी ना किसी काम के लिए हम लोग निकलते ही हैं। निकले थे जगतपुरी कई सारी चीज़ों को लिस्ट में ले करके, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ हमें फ़ाइनल करनी थी वो था हमारा काउंटर टॉप। बाकी जो किचन का सिंक है वो भी ऑलमोस्ट फाइनल है। हॉब एंड चिमनी ऑलमोस्ट फाइनल है। और जगतपुरी में मैं घूम रही थी तभी मुझे मेरी सब्सक्राइबर मिली। बहुत ही वार्मली उन्होंने मुझे हाय हेलो बोला। थोड़ी देर हमने बात की, एक दूसरे के बारे में एक दो बातें जानी और मैंने उनसे परमिशन लेना मैं भूल गई कि मैं उन्हें वीडियो में डाल सकती हूँ या नहीं। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। थैंक यू सो मच अगर आप ये वीडियो देखें तो, कि आपने रोक के हाय हेलो तो मुझसे किया। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज ना संडे हो गया है और पता है मेरे को ना पिछले आई थिंक 2 दिन से अच्छे से कुछ भी व्लॉग करने का समय नहीं मिला। आज पूरा दिन, आधा दिन हम लोग घर का मैनेजमेंट में लगे थे और आधा दिन सामान ढूंढ रहे थे। थोड़ी बहुत क्लिप जो है वो मैंने शूट की, बट सबसे आज अच्छा काम हुआ है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा चिंता में थी, वो था हमारा प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन। ये जो प्लेटफॉर्म होता है इसका हमने सोच तो लिया था कि हमें क्या लेना है। कलर भी एक तरह से क्लियर था, लेकिन एक कलर में भी कई कलर आते हैं, जो बहुत बड़ी टेंशन था मेरे दिमाग में। तो आज फाइनली वो हो गया। तो हमने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करके उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया है, हाफ पेमेंट अभी कर दिया है। एक तो ये हुआ, दूसरा एक मेजर टास्क हमने आज कंप्लीट किया है बहुत सारा समय लगा करके, वो है लाइटिंग का। लाइटिंग बहुत अच्छी होने वाली है उस रूम में, बिकॉज मतलब उस घर में, क्योंकि एक तो मेरा जो काम है वो भी लाइटिंग से रिलेटेड है और हमें शौक बहुत है, बहुत दोनों को शौक है लाइट का। डिफरेंट टाइप की लाइट्स हमें बहुत पसंद आती हैं। कुछ बॉक्स जो है वो डिक्की में रखे हैं जिनको अभी ले करके आना है, तो वो हम अभी ले करके आएंगे। आज का हमारा खाना तो बाहर से ही है, लेकिन हाँ मुझे कल सुबह के लिए सब्ज़ी मंगानी है। पता है पिछले 2 वीक से मैंने ढंग से सब्ज़ी की भी शॉपिंग नहीं की। फिर कभी छोले बना रही हूँ, चने बना रही हूँ, ऐसे ही चल रहा है। प्रॉपर जो कहते हैं ना, मैं स्टॉक कर लेती थी सब्ज़ी 1 वीक के लिए, सब्ज़ी एंड फ्रूट्स, वो हो ही नहीं पा रहा है। तो मैं सोच रही थी कि फ्रूट्स और सब्जियाँ ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देती हूँ। बस वही मैं फ़ोन लेके खड़ी हुई तो सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। और मैं ऑर्डर करने वाली हूँ फ्रूट्स एंड सब्ज़ी स्विगी इंस्टामार्ट से, जहाँ पे चल रहा है मेगा सेविंग फेस्टिवल। तो बहुत सारा डिस्काउंट भी मुझे मिल जाएगा, और डिस्काउंट हम हमेशा ढूंढते ही रहते हैं। जहाँ भी ज़्यादा और अच्छा डिस्काउंट मिले फटाफट ग्रैब कर लेना चाहिए। तो मेरी सब्जियां तो घर पहुँच ही जाएंगी, साथ साथ मेगा सेविंग फेस्टिवल के थ्रू मुझे ढेर सारे डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। चलो पहले मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, आपको बॉक्सेस दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 बॉक्स हमने ला के रखे हैं, और मुझे लगता है 3 से 4 बॉक्सेस नीचे गाड़ी में है, तो उनको भी लेकर के आना है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत शोर शराबा आपको भी सुनाई देगा, क्योंकि कुछ हमारी सोसाइटी में शायद शादी वादी का कुछ है, ऐसा ही लग रहा है। अभी बहुत बैंड जो होते हैं ना वो बज रहे हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं, और मैंने अभी से अपना व्लॉग स्टार्ट किया, तो थोड़ी बहुत आवाज़ ढम आपको आता रहेगा। और मैं व्लॉग तो स्टार्ट कर देती आज दोपहर से ही, लेकिन इतना मतलब इतनी टेंशन वाली बात एक हो गई ना, कि फिर मैं बस उसी में माथा पच्ची में ही बैठी हुई थी तब से। मतलब ऐसे बैठी हुई थी, हे भगवान अब कैसे होगा। एक्चुअली इतने दिन में हमने ध्यान नहीं दिया कि हम एक बार पंडित जी से पूछ लें कि हम कब शिफ्ट कर सकते हैं, गृह प्रवेश की डेट वगैरह। ज़रूरी था पूछना, तो इतने दिन में हमने पूछा नहीं, क्योंकि हम ये सोच के बैठे थे कि जो नवरात्रे होते हैं, जो कि इस बार थोड़ा जल्दी है, मार्च में है, 22 से आई थिंक स्टार्ट हो रहा है। तो नवरात्रे होते हैं, उसमें तो बहुत अच्छे दिन होते हैं सारे, आप कभी भी शिफ्ट कर सकते हो। हमारे दिमाग में ये चल रहा था, इतना बेसिक नॉलेज तो रहता है। मुझे ऐसा लगा था कि हाँ बेसिक नॉलेज है ये, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। आज मैंने पंडित जी से बात की और उन्होंने जो हमें डेट्स दी हैं वो 2 डेट्स हैं। एक बहुत अर्ली है, मतलब एक इतनी अर्ली है कि 1 हफ्ते बाद ही समझिए, उतनी अर्ली डेट है। तो उस पर तो इम्पॉसिबल है जाना, क्योंकि अभी तो सिर्फ टाइल्स लगी हैं, अभी सारा वुडन वर्क बाकी है, उसके बाद पेंटिंग वेंटिंग सब बाकी है। और एक डेट जो उन्होंने दी है वो मिडल ऑफ मार्च की दी है, और उस डेट के बाद वो लास्ट है। उस डेट के बाद 2 महीने तक कोई डेट नहीं है। मतलब कुछ ऐसे चैत्र मास या पता नहीं क्या क्या वो बोल रहे थे, बहुत सारी ऐसी टर्म यूज़ करते हैं जो मैं भूल ही जाती हूँ।
तो वो यूज़ कर रहे थे, कह रहे थे तब आपका गृह प्रवेश बिल्कुल नहीं हो सकता, फिर सीधा हो सकता है मई में। और मई का मतलब बीच में 2 महीने, और 2 महीने का मतलब डबल हमारा स्पेंड, डबल नुकसान, यहाँ का किराया, EMI, और फ्लैट्स में जैसे सोसाइटीज़ में मंथली कुछ पैसे जाते हैं ना, हर फ्लैट से स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका मेंटेनेंस जाता है। तो दो फ्लैट का मेंटेनेंस, बिजली का बिल, मतलब बहुत ओवर हो जाएगा। इतना ओवर हो जाएगा मैं बता नहीं सकती, बहुत ओवर हो जाएगा हमारे लिए। तो एकदम से जब ये न्यूज़ ऐसे मिली ना, तो मैं ऐसे बस सर पकड़ के बैठ गई। पिछले 2-3 घंटों से मैं इतनी टेंशन में हूँ कि जो उन्होंने डेट दी है तब कंप्लीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक सजेशन उन्होंने ये दिया कि आप बेसिक जो काम है, जैसे कि पेंटिंग हो गया और किचन हो गया, ये किसी तरह कोशिश करो कि पूरा हो जाए। बाकी जो भी इंटीरियर है, जो भी है, कुछ भी है, वो सारा आप बाद में करवाना, पूजा पहले करवा लो। क्योंकि पूजा होने से पहले बेसिक आपका किचन तैयार होना चाहिए, घर में गैस लगी होनी चाहिए, और पेंटिंग ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, पूरा पेंट वगैरह होना। और वैसे भी घर में पेंट वगैरह के बाद घुसे वही अच्छा रहता है। आप ऐसे तो नहीं बिना डेंटिंग पेंटिंग के ऐसे ही घुस जाओ, अपना घर है, खुद बनवा रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो डेंटिंग पेंटिंग और गैस मतलब किचन बनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी एक रूम ऐसा बन जाए जो थोड़ा सा ठीक ठाक हो। मेरे कैमरा की बैटरी गायब हो गई है, तो छोटा वाला कैमरा मैंने उठाया। तो ये कह रही थी मैं कि पेंटिंग होना और किचन बनना 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में एक रूम आपका बना होना चाहिए जिसके अंदर जाकर आप रह सको। क्योंकि हमारे में ये है कि जब आप गृह प्रवेश कर जाते हो तो आपको प्रॉपर रहना होता है। फिर प्रॉपर नहीं रह सकते तो कम से कम आप उसमें थोड़ा बहुत कुछ खाना बना रहे हो, और रात में सोना होता है उसी रूम में, मतलब उसी घर में। तो ये तो है। अब इतना ज़्यादा टेंशन और इतना ज़्यादा वो हो गया ना एकदम से कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था ही नहीं जो अभी मुझे खबर मिली। हम लोग बहुत आराम से चल रहे थे तब, तो मतलब जो लेबर है, बहुत सारे लोग हैं, वो इतना डिले करते हैं चीज़ों को जब हम आराम से चल रहे थे। अब जब हम कोशिश करेंगे कि फास्ट ट्रैक पे हमें इतने टाइम पीरियड के अंदर चाहिए कोई चीज़, तब पता नहीं वो लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि घर तो उनको ही तैयार करके देना है। तो एक दो जगह मैंने इधर उधर बात करी, कोशिश करी, लोग मतलब जो लगे हुए हैं वर्कर, सबसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आप थोड़ा फास्ट ट्रैक पे काम करिए, देखते हैं अब क्या होता है। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ये। खैर, तो बस अभी का यही अपडेट है। अब पता नहीं क्या होगा, जो भी अपडेट रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब तक देखिए हम उस घर में पहुँच नहीं जाते तब तक उससे रिलेटेड कुछ बहुत बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और ये सब ऊपर नीचे तो चलता ही रहेगा, बट ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो गया ये वाली चीज़। और अभी डिनर बनाने का टाइम है, बट मन नहीं कर रहा मेरा कुछ बनाने का, और पीछे से सिद्धार्थ कर रहा है बदमाशी। देखते हैं क्या करते हैं। सारी हो रही है, देखो बंद कर दो। ये कौन सा डांस है? और डिनर में यहाँ पे आज बन रहा है पास्ता। वाइट सॉस पास्ता है, बट थोड़ा सा केचप मैंने इसमें हल्की सी स्वीटनेस जो टमाटर वाली होती है वो ऐड करने के लिए डाल दिया था। बाकी बनाया वाइट सॉस पास्ता। मैंने रेड सॉस बिल्कुल मतलब टमाटर वाला बिल्कुल भी नहीं बनाया था। और बस किचन के कुछ काम अभी निपटाते हैं और उसके बाद सुबह मिलते हैं, जहाँ पे मैं आपके साथ रेसिपी एक शेयर करूँगी। रात को ही मैंने ना चने भिगो करके रख दिए थे। सब्ज़ी कुछ थी नहीं तो सोचा क्या बनाऊँ। चने काफ़ी दिन से नहीं बनाए थे तो ये भिगो दिए थे। और अभी सुबह मैं यहाँ पे बस चने की एक सब्ज़ी बनाऊँगी जिसके साथ राइस बनाने वाली हूँ। और थोड़े से ये चने मैंने निकाले हैं। सिद्धार्थ जा रहा है स्कूल तो उसको ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सोचा ये चने में थोड़ा सा चाट मसाला, काला नमक, नींबू वगैरह मिला करके दे दूँ उसको। अच्छा भी लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। और सुबह वो बहुत ही थोड़ा सा खा कर जाता है, मतलब 2-4 चम्मच या आधी रोटी खा ली, थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स खा लिए, ऐसा ही बहुत ज़्यादा अच्छे से पेट भर के खाना पसंद नहीं करता है। तो उसको जो भी टिफ़िन में देना था वो मैंने अलग से बनाया था, वो दे दिया है मैंने टिफ़िन में। और अभी मैं हस्बैंड के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं ये चने बनाने जा रही हूँ। चने और चावल बनाऊँगी और यही हमारा भी लंच रहेगा। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली, प्याज और साथ में धनिया के जो ये स्टेम होते हैं ये लिए हैं।
ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आते हैं आपकी किसी भी करी वाली सब्ज़ी के अंदर। अगर आप पेस्ट को पीसते समय चाहे टमाटर का बना रहे हैं, चाहे प्याज का, चाहे जिंजर गार्लिक का, ये स्टेम का यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया फ्लेवर ऐड होता है। तो बस वही मैंने सारा मिला करके पीस लिया है। यहाँ पे मैंने तेल लिया है सरसों का, जिसके अंदर जीरा डाला है, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, ये सब भी ऐड करती जा रही हूँ। और साथ में मैंने पहले आलू डाल दिए थे तो आलू भी भुनते जा रहे हैं साथ में, और ये खड़े मसाले भी अपना फ्लेवर तेल में छोड़ते जा रहे हैं। साथ ही हींग डाला है मैंने, और जैसे ही मुझे लगा ये सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है वो पेस्ट जो हमने शुरू में बना के तैयार किया। अब अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे जब तक कि इसका ऑयल थोड़ा सा सेपरेट नहीं होने लगता। फिर हमने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया, नमक डाल दिया, ढक करके छोड़ देंगे इसको बढ़िया तरीके से जब तक ये भुन नहीं जाता और इसके अंदर तेल सेपरेट नहीं होने लगता, तब तक पकाना है। दूसरी तरफ मैंने जीरा राइस के लिए यहाँ पे डाल दिए हैं चावल जो मैंने 15 मिनट भिगो करके रखे थे। शाह जीरा मैंने ऐसे उबलने में ही डाल दिया है, साथ ही घी डाला है, नमक डाला है, थोड़े से एकदम फ्रेश बढ़िया जो एकदम कच्चा नारियल होता है ना उसके टुकड़े डालें, राइस में ऐसे डाल दो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं राइस में भी उसका इस्तेमाल करने वाली हूँ और छोले में भी उसका इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही कच्चा एकदम सॉफ्ट नारियल है ये, तो वो भी ऐड कर दिया है। और थोड़े से मटर भी डाले हैं। टमाटर प्याज भुन गया है, साइड से थोड़ा सा ऑयल दिख रहा है, तो अभी हम मसाले मिला देते हैं। लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर और हल्दी का पाउडर ये ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से मसाले के साथ इस पेस्ट को भून लेंगे। और ये जो छोटे छोटे नारियल मैंने कट करके रखे हैं इनको भी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। बहुत अच्छे लगते हैं जब आप बाइट करोगे खाते समय, नारियल मुंह में आता है, बशर्ते नारियल सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम कच्चा नारियल जो होता है वो अगर निकले तभी आप इसमें इस्तेमाल करें। उसके बाद यहाँ पे हमने पानी ऐड कर दिया, नमक वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। थोड़े से चने मैंने साइड में निकाले हैं, थोड़े से आलू भी थे इसमें, इसको मैश किया अच्छे से। और थोड़ी सी ग्रेवी को थिक करने के लिए मैंने इसके अंदर मैश्ड चने और आलू ऐड कर दिए। तो ये हमारे छोले जो हैं ऑलमोस्ट डन हैं, इनको हम अच्छी तरीके से उबाला लगा लेंगे। साथ ही हमारे राइस भी बन रहे हैं, तो फटाफट मॉर्निंग का जो ये छोले राजमा चने वाला जो काम होता है ना, बड़ा मेरे को हल्का लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत फटाफट खाना बन जाएगा अगर इनमें से मैं कुछ बना रही हूँ, तो फटाफट ये बनाओ, चावल बनाओ और बस आप सॉर्टेड हो। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे चने हो गए हैं, तो लास्ट में कसूरी मेथी और अमचूर का पाउडर ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रेसिपी में आपने गौर किया होगा मैंने चना मसाला या फिर छोले मसाला कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो जब हम वो मसाले पर्टिकुलर यूज़ करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे मसालों का कॉम्बिनेशन होता है और अमचूर भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमने अपने मसाला डब्बा से मसाले यूज़ करे हैं, धनिया मिर्च ये सब। तो खटास के लिए तो हमने कुछ डाला ही नहीं है एक्सेप्ट टमाटर, तो थोड़ा सा अमचूर आप लास्ट में ज़रूर डालें, बड़ा अच्छा फ्लेवर उससे ऐड होता है। और ये हमारी कितनी खूबसूरत दिखने वाली चना मसाला बनके तैयार है, थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में, बहुत ही यमी यमी टेस्ट के साथ में। इसके साथ आप जब ज़ीरा राइस परोसेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। साथ ही पूरी रोटी पराठा वो तो खा ही सकते हैं। लगेगा तभी पता लगेगा भाई। इसके साइज प्रॉपर कट करने के लिए बोल रहा हूँ उसको, है ना, थोड़ा सा वहाँ खड़ी हो जाना, नहीं तो ऐसा ना हो कि गड़बड़ कर दे वो। बहुत ज़्यादा लाइट है, इतनी सारी लाइटें जरूरी है। पता चला ब्लैक वाला चश्मा लगा के घूम रहे हैं। लग रहा है सारी लाइटें एक साथ जल जाएंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो वो एक दिखाया था उसमें ऐसे डेप्थ से निकल रहा था, तो ज़्यादा ऐसे फोकस मारता था। वो फिलिप्स का था, तो महंगा भी था। ये भी पॉइंटेड ही है वैसे, पॉइंट तो करता है ऐसी बात। ये है कि वोल्टेज ज़्यादा है, थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा है मुझे लग रहा है। 9 वाट से है ना। जब ये लाइट जलाएंगे तो थोड़ा लाइट मूड होता है ना, एकदम ब्राइटनेस वाला मूड थोड़ी होता है इसमें। हाँ, ब्राइटनेस वाला मूड नहीं होता, थोड़ा सा डल चाहिए उसके लिए। तो डल के लिए तो स्ट्रिप लाइट है ना। हाँ, ये देखो एक बार में ये आएगा, एक बार में ये आएगा,
ठीक है, ये स्टैंडर्ड वाला है। इसका देखो, ये एकदम डीप ब्लू, एकदम ब्राइट है, इसका 5 ट्यूबलाइट वाला जैसा है ना ये। अब ये अब इसमें मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसका वोल्टेज भी अप डाउन हो जाए ना, तब सबसे मजा आएगा। सुबह हम बहुत जल्दी उठ गए थे, लेकिन सुबह सुबह बैठ करके अभी काफ़ी लेट हो गया है। मुझे लगता है 7:45 का समय होगा तब मैं उठी हूँ खाना बनाने के लिए। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब सिद्ध का स्कूल नहीं होता है। तो उसकी क्योंकि एग्ज़ाम्स है ना उसके, तो बीच में उसकी लीव चलती रहती हैं। तो आज उसकी छुट्टी थी, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं था मुझे कि बहुत जल्दी मुझे कुकिंग करना है, क्योंकि हस्बैंड के टाइम तक वो 9 सवा 9 तक निकलते हैं, तब तक तो मैं खाना बना ही लूँगी। तो अभी उठी हूँ मैं खाना बनाने के लिए। बस वही हम डिस्कशन कर रहे थे, कलर एंड ऑल, वो भी सारा फैला के बैठे हुए थे, आपने देखा ही अभी। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया से दम आलू बनाने वाली हूँ, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, और ये बहुत अच्छी टर्न आउट हुई है, बहुत टेस्टी बना है। तो ये रेसिपी मस्ट ट्राई है, पूरी के साथ, राइस के साथ, इसको ज़रूर आप ट्राई करना। तो यहाँ पे जो बेबी पोटैटोज़ होते हैं वो मैंने मंगाए थे, मन कर गया उनको देख करके कि यही बनाना है। तो यहाँ पे मैं इसको पैन में ही बॉईल कर रही हूँ, मैं इसको कुकर में नहीं डाल रही हूँ। कुकर में ना ज़्यादातर ये ओवर बॉईल हो जाते हैं, फिर टेस्ट इनका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एक बार आप इस तरीके से बना के देखना, बिल्कुल भी कुकर में इसको बॉईल मत करना, और सिर्फ 80% ही आपको बॉईल करना है। नमक डाल करके पानी में इसको उबाल लीजिए 80% तक, और बस उसके बाद फिर यहाँ पे सरसों का तेल लीजिए किसी मोटे तले के बर्तन में, उसमें डालिए हल्दी, और यहाँ पे आपको डालने हैं अपने आलू, और बढ़िया से फ्राई कर लेना है जब तक ये बढ़िया ऊपर से ना बढ़िया वो सुंदर वाला कलर ना ले लें, तब तक आप इनको कर लीजिए फ्राई। और यहाँ पे कुछ बेबी अनियंस भी मेरे पास रखे थे, उनको भी मैंने कर लिया है बढ़िया से कलर आने तक फ्राई। बस इनको भी निकाल लेंगे और फिर बनाना शुरू करते हैं मसाला। जो ऑनलाइन आपको ना बैग्स दिखते हैं पोटैटो के, तो एक बैग था, आई एम नॉट श्योर कि उसमें 250 ग्राम, 300 ग्राम, 350 ग्राम कितने पोटैटोज़ थे, उतना मैं श्योर नहीं हूँ, बट एक बैग पोटैटोज़ का था। उसके अगेंस्ट मैंने यहाँ पे मसाले के लिए 3 मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ किए हैं, कम से कम 15 से 16 मैंने यहाँ पे बादाम यूज़ किए हैं, 10 से 12 मैंने यहाँ पे लहसुन यूज़ किया है, 1 हरी मिर्च यूज़ किया है, जिनको सबको मिला करके हमें पेस्ट बनाना है। इस वाली रेसिपी में हम प्याज का पेस्ट बना के यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब प्याज एज अ मेन डिश, मेन इंग्रेडिएंट हमने लिया है। जैसे कि हमने आलू लिया है, ठीक उसी तरीके से हमने प्याज लिया है, ना कि हम उसको ग्रेवी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो प्याज हमने नहीं डाला है पीसने में, सिर्फ टमाटर वाली ग्रेवी बनाई है। यहाँ पे सेम कढ़ाई के अंदर खड़े मसाले ऐड कर देंगे, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और जो भी आपने देखा अभी प्लेट में देख ही लिया होगा। इसके बाद कलौंजी डाली है मैंने, जो शाह जीरा होता है वो यूज़ किया है, साथ ही धनिया यूज़ किया है, थोड़ा सा मैंने हींग भी ऐड किया है। हल्दी डाल करके हमने जो मसाला पीस करके रखा था डायरेक्ट हम इस कढ़ाई में छोड़ देंगे और उसको खूब अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। मसाला हमने ढक के पकाया है, और जैसे ही मुझे लगा साइड से थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो रहा है, तभी हम इसमें और मसाले डालना स्टार्ट कर देंगे, ड्राई पाउडर्ड मसाले। सबसे पहले नमक डाला है, उसके बाद डाले हैं ड्राई पाउडर मसाले, जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, और कुछ बहुत मसाले हैं जो हम एंड में भी ऐड करने वाले हैं। अच्छी तरीके से भून लेते हैं इसको। और हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसमें देसी घी ज़रूर डालें। अगर हो सके या फिर गेट टुगेदर वगैरह के लिए कुक कर रहे हैं तो पूरी रेसिपी देसी घी में बनाएं, नहीं तो आप इस स्टेज पे जब आपका मसाला भुना भुना हो जाए तो 1 चम्मच इसमें देसी घी ज़रूर यूज़ कीजिए, आपका जो सब्ज़ी है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद यहाँ पे कम से कम 1.5 बड़ा चम्मच मैंने मलाई का लिया है। ये ऐसी खोए जैसी इसलिए दिख रही है क्योंकि फ्रीज़र में थी तो मैंने खुरच के निकाल ली है ना, इसलिए ऐसी दिख रही है, बाकी ये मलाई है। तो 1.5 टेबल स्पून मलाई ले लीजिए, थोड़ा सा चीनी ज़रूर ऐड कीजिए, एक बैलेंस क्रिएट होता है स्पाइसीनेस और जो एक
तीखा तेजपन होता है मसालों का, उसको बैलेंस करता है थोड़ा सा शुगर। तो शुगर ऐड करिए, नहीं तो केचप भी आप यूज़ कर सकते हैं 1 चम्मच। यहाँ पे मसाला आपने गौर किया होगा, खूब बढ़िया काला भुना हुआ, काला तो नहीं बट डार्क ब्राउन भुना हुआ मसाला हमारे पास आ गया है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर प्याज और हमारे आलू जो बेबी पोटैटोज़ हैं उनको ऐड कर देंगे। नमक एडजस्ट कर दीजिए, पानी ऐड कर दीजिए, बस इसको ढक करके अच्छे से उबाल लीजिए। पाँच मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे ना, तो क्या शाही सब्ज़ी आपको देखने को मिलेगी। क्या मस्त अच्छी ग्रेवी है इसकी, और टेस्ट में तो आप पूछो मत, बहुत ही बेहतरीन ये बन के तैयार हुआ था। कई बार ना क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत ही अच्छी बन जाती है, उसमें से एक थी ये रेसिपी। अभी इसके अंदर जो हमने बोला ना बाद में मैं कुछ चीज़ें यूज़ करूँगी, जैसे कि कसूरी मेथी मैंने डाली है, धनिया पाउडर डाला है, साथ ही गरम मसाला ऊपर से एकदम लास्ट में डालिए। बड़ी अच्छी खुशबू आती है गरम मसाले की। होममेड अगर गरम मसाला है तब तो बात ही क्या, उससे तो और भी अच्छी खुशबू आती है। सारी चीज़ों को मिक्स करके ज़्यादा नहीं 1 मिनट आप इसको पकाना है, पका लीजिए। बस ये हमारी दम आलू तैयार है बन करके, और सर्व कीजिए इसको इस तरीके से, पूरी, पराठा, लूची या फिर राइस के साथ में, हर चीज़ के साथ ही मज़ेदार जाने वाली है। और बस यही थी आज की हमारी वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।